इंडिविजुअल जो है ना, इंडिविजुअल और फर्म्स आएगी, कंपनी नहीं आएगा। किधर बोला था, जिसकी किधर बोले समीना आपने? आपने तो सिर्फ सेपरेट लीगल एंटिटी बोला ना। ठीक है, अब मैं ये नहीं कहता, थोड़ा सा मैंने अपने आप को समझाने की कोशिश की है। चलो ठीक है, आप लोगों ने बोला, आप सही थे, लेकिन थोड़ा सा जिसकी अपनी राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस हो, ठीक है, इन सिंपल वर्ड। तो आपको पता था, मुझे तो मतलब का पता नहीं था ना, मैंने आपको मुझे समझाएं आप। ठीक है ठीक है, सही बोले आप, माशाल्लाह, आपके कंसेप्ट क्लियर हुए, माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है जी, ठीक है यार, सब सही बोले, क्लियर। मैं जो इंटरेस्टिंग है ना इस चीज में, कि इसमें कंपनी शामिल नहीं है। सो इंडिविजुअल ने, ठीक है जी, कोई डिबेट्स नहीं, कोई बहस मुबाहिस नहीं, ओके, एग्री कि इंडिविजुअल ने अर्न की हो, चाहे फॉर्म्स ने अर्न की, चाहे पार्टनरशिप वगैरह जो एओपीज वगैरह होती है, क्लियर। तो एक साल के अंदर जितनी भी इनकम अर्न की हो इंडिविजुअल ने और फॉर्म्स ने, उसको हम ऐड करेंगे, लेकिन कंपनियों की इनकम को ऐड नहीं करेंगे। फॉर्म्स की या इंडिविजुअल की इनकम को जब हम ऐड करेंगे, सबकी जो भी फिगर हमारे पास आएगा उसको हम प्लस करके ना, वो हमारे पास नेशनल इनकम आएगी। ठीक है जी। सो दिस मीन्स दैट द आइटम सच एज रिटेन अर्निंग, corporate income taxes are deducted from the level of income. मैं आप बताता हूँ, अब आप बताता हूँ, अभी क्लियर हो जाएगा। This means that such return earning corporate income taxes are deducted from the level of national income. As we remember, national income tax the net national product and deducted indirect taxes, so that Meyer remove the return earning and corporate income taxes. ठीक है, अभी बताता हूँ, वो भी आ जाएगा इंशाल्लाह। एक होता है, अच्छा, पर्सनल इनकम में कोई मसला, इसमें भी वो फिर डबल टैक्सेशन का मसला आएगा अजर। फॉर एग्जांपल, आपने इंडिविजुअल कहाँ काम करते हैं, कंपनियों में, तो आप कंपनी से इनकम लेंगे तो इधर भी ऐड होगा, और कंपनी के, देखो मैं आपको मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, कंपनी की प्रॉफिट है 100, ठीक है, ये रहा उसकी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसमें से शेयर होल्डर अपना अपना हिस्सा लेके गए। फॉर एग्जांपल, एक शेयर होल्डर 50 रुपए लेके गया और दूसरा शेयर होल्डर 50 रुपए लेके गया। आप जब नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे थे तो आपने मिस्टर ए के भी 50 रुपए ले लिए और मिस्टर बी के भी 50 रुपए ले लिए, ठीक है, इट्स ओके। लेकिन अगर आप कंपनियों का ऐड करते हैं तो आपने मिस्टर ए के भी 50 रुपए ले लिए, मिस्टर बी के भी 50 रुपए ले लिए, और फिर आपने ए बी सी कंपनी को भी ऐड करेंगे तो वो डबल काउंटिंग का मसला आ जाएगा अजर। क्लियर जी। तो इसलिए हम कंपनियों की ऐड नहीं करते, सही जी। तो वो डबल काउंटिंग का इशू आ जाता है कि फॉर एग्जांपल 50-50 तो आपने ऐड किया 100, जब आप कंपनी का भी लोगे तो फिर इसमें ये भी ऐड कर लो कंपनी का तो 100, तो ये फिर 200 हो जाएगा। तो वो डबल काउंटिंग का इशू आ जाता है, तो इसी वजह से। और ये है इनकम भी पर्सनल इनकम, ठीक है। अब अजर कंसेप्ट क्लियर हुआ जी। यार फर्म्स और कंपनी में इंशाल्लाह आप जब लॉ में पढ़ोगे ना, तो आपने पार्टनरशिप एक्ट पढ़ी है ना, 1932, तो फिर आपको फर्कबाजी नहीं होगा। मैं आपकी मिसाल लेता हूँ, जो हो क्या है अपना कॉर्पोरेट लॉ का, ठीक है, तो ये इंशाल्लाह आपका वही से क्लियर हो जाएगा। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम जी। अब पर्सनल इनकम में कोई कंफ्यूजन, तो पर्सनल इनकम में इंडिविजुअल ने जितनी भी इनकम अर्न की हो या फर्म्स ने, तो वो इस कैटेगरी में आ जाएंगे पर्सनल इनकम में। इसमें कुछ चीजें ऐसी है कि जो अभी आप लोगों ने नहीं पढ़े, तो इसी वजह से। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम या डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, जब हम पर्सनल इनकम से, इस इनकम से, पीआई से, जब हम माइनस करेंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस या सॉरी डायरेक्ट टैक्सेस माइनस करेंगे, तो जो भी फिगर आएगा वो हमारा डीपीआई
आएगा। उन्होंने गवर्नमेंट ऑब्लिगेशन लिखी है, तो इसमें से पर्सनल इनकम से जब हम टैक्सेस माइनस करेंगे, टैक्सेस, ठीक है, जिस तरह मैं आपको एक मिसाल देता हूं, फॉर एग्जांपल प्रॉफिट कमाया फर्म ने 100 रुपए का, उसमें अजर था शेयर होल्डर, वो अपने घर लेके गया 50, ठीक है, उसका हिस्सा बनता है अजर का, फॉर एग्जांपल, या एक अहमद का, ठीक है, या शमीन का, या मुस्कान का, ठीक है, बाकी किसी एक बंदे का 50 रुपए बनते हैं, क्लियर जी। लेकिन ये 50 के 50 वो घर नहीं लेके जाएगा, क्यों? क्योंकि इस पे ये डिविडेंड में उस पे फॉर एग्जांपल 10% टैक्स देना होगा, ठीक है जी। तो 10 ये 5 आएगा, 5 में से ये 45, सो ये 5, ठीक है जी। तो अगर जब हमने पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कैलकुलेट करना है, तो उसने जो इनकम कमाई, पर्सनल इनकम उसकी हुई 50 में से वो जब टैक्स पे करेगा एफडीआर के डिपार्टमेंट को, ठीक है, फॉर एग्जांपल 10% पे, जो कि नॉर्मली जब आप डिविडेंड प्रॉफिट कमा लेते हो, घर डिविडेंड ले जाते हो, जो शेयर पर जो प्रॉफिट आती है उसको डिविडेंड कहलाते हैं ना, इंशाल्लाह ये भी आप पढ़ोगे फिर कॉर्पोरेट लॉ में, ठीक है जी। तो उनसे वो माइनस करोगे तो आएगा 45, क्लियर। अब ये आपकी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है, आप पर कोई रोक टोक नहीं हुकूमत की तरफ से, अब आप इसको जिस तरह चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, अभी ये 50 जो थे ना, ये इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि इसमें आपने हुकूमत को 5 रुपए टैक्स देना था, क्लियर जी। तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम वो इनकम होती है जब आप पर्सनल इनकम से क्या कर ले, आप टैक्सेस माइनस कर ले, या गवर्नमेंट की जो ऑब्लिगेशन, गवर्नमेंट की ऑब्लिगेशन में टैक्सेस माइनस कर दें, तो जो भी फिगर बाद में आएगी, अब आप जाके इसको एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम और पर्सनल इनकम। अब आप अपने सवाल पूछिए, शाबाश। शाबाश, पूछिए। ठीक है जी, वो मैं करवा दूंगा, बाकी कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? वो हो जाएगा इंशाल्लाह, भी मैं करवा लेता हूँ। रिलेवेंट पेमेंट्स जो उसके साथ ताल्लुक है, जिस तरह टैक्सेस, फॉर एग्जांपल आपने डिविडेंड ली तो आप उस पर टैक्स दोगे, रिलेवेंट पेमेंट्स, ठीक है जी। आपने सैलरी ली तो उस पर रिलेवेंट पेमेंट्स क्या है, हुकूमत को भाई सैलरी पर टैक्स दे दो, ठीक है जी। तो ये रिलेवेंट पेमेंट्स हुई ना भाई। फॉर एग्जांपल अगर आप पे हुकूमत की तरफ से कोई पेनल्टी है, फॉर एग्जांपल आपने टैक्सेस पिछले साल के टैक्सेस नहीं दिया आपने, तो आपने जब इनकम कमाई तो आप इस साल का टैक्स भी दो और उस साल की फाइनल पेनल्टी भी दो। टैक्स के इधर मेंशन है, मैं इधर गवर्नमेंट की ऑब्लिगेशन क्या होती है, टैक्सेस। हुकूमत आपसे और क्या मांगता है, टैक्सेस मांगते हैं ना, कि आपने हुकूमत, ये आपकी लायबिलिटी है ना, आपकी ऑब्लिगेशंस है ना। जी हाँ खान, ठीक है, तो गवर्नमेंट की ऑब्लिगेशन है ना, आपकी ऑब्लिगेशंस क्या है अभी फॉर द टाइम बीइंग, आप गवर्नमेंट को टैक्स दो, आप तनख्वाह लो, तो उस पर जो टैक्स अगर बनती हो तो, फॉर एग्जाम्पल आपकी तनख्वाह 50,000 से कम है पर मंथ, तो आप पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं, आप 50 की 50 ले जाओ कर, लेकिन अगर आपकी तनख्वाह 60 है तो उस पर आप टैक्स दो, ठीक है ना। तो इसमें ये था भाई मेरा पॉइंट, ठीक है जी। मुस्कान, नॉमिनल देखिए जीडीपी होती क्या है, जीडीपी वो कि लोकल कंपनी हो चाहे फॉरेन कंपनी, पाकिस्तान में काम करे विद इन द बाउंड्रीज, इट्स कॉल्ड जीडीपी। अब जीडीपी दो तरह की होती है, एक होती है नॉमिनल जीडीपी, एक होती है रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी वो जीडीपी होती है कि जिसमें इन्फ्लेशन का फैक्टर, इन्फ्लेशन का एलिमेंट ऑलरेडी शामिल हो।
फॉर एग्जाम्पल हुकूमत ने कहा कि अगले साल हमारी जीडीपी, पेनल्टी है ना, आपने हुकूमत के रूल को वायलेट किया तो पेनल्टी तो पड़ेगी भाई। लेकिन आप लोग जब